Let's come to the question of real numbers. So the first question is find the LCM and SCF of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि हम लोग फैक्टर करेंगे किससे, प्राइम नंबर से, है ना। तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालना है, सबसे पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका किसका, 6 का निकालना था, 72 का और 120, ये 3 नंबर्स का हम लोग को निकालना है। इसीलिए सबका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला मेथड क्या है कि हम सबका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 6 को सबसे पहले कोई भी प्राइम नंबर से हमको डिवाइड करना है, सबसे छोटा वाला सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो सबसे छोटा क्या है, 2 नंबर जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 2 3 जा 6। अब आगे तो कोई और नंबर से ये डिविजिबल होगा नहीं, यानी 3 ही से होगा तो कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो 2 और 3 क्या है, 6 के प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। सिमिलरली 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 72 को, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 36, फिर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 18 आ गया। फिर 18 को डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, है ना। अब 9 को क्या चीज़ से डिवाइड करें, है ना, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, ठीक है। तो 3 से यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। इस तरीके से 72 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 0 का 0 आ गया, ठीक है। फिर 60 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 30 टाइम्स में होगा। फिर 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से, तो 15 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में। इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। क्यों 2 टू द पावर 3, क्योंकि 72 में कितने, ये देख सकते हैं 1 2 3, है ना। तो 2 3 टाइम्स आया, इसीलिए 2 का पावर 3, है ना। और 3 कितने बार आया है, 3 का पावर 2, 2 टाइम्स, ठीक है। और 120 में क्या है, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3, है ना। 2 का पावर 3 हो गया, और 3 एक बार आया और 5 एक बार आया, ठीक है। तो 3 1 टाइम्स और 5 1 टाइम्स, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हम लोगों को। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, कि जो फैक्टर वो सबसे हाईएस्ट हो और सब में कॉमन भी होना चाहिए, है ना। ये नाम से ही हम लोग को समझ आएगा कि 3 अगर नंबर हम लोग लेते हैं तो उसमें सबसे हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर कौन सा है ना। सबसे बड़ा भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, कि मतलब कि क्या होगा कि जो सबसे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा, जिसमें कि यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना। सब में जो कॉमन होगा और कॉमन में सबसे छोटा पावर वाला जो होगा ना, है ना, उसका प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं, है ना। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। यानी कि जो कॉमन होगा सब में, और क्या है कि सबसे छोटा होगा, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना, जो सब जितना भी प्राइम फैक्टर आएगा, ठीक है, सब में जो सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा ना, उसका मल्टीपल ही यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे प्राइम नंबर आएंगे, और जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा उसको भी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ ऑफ 6 72 और 120 और एलसीएम ऑफ 6 72 120। अब यहाँ निकालेंगे कैसे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर यहाँ पे 1 है, 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 3 है। तो सबसे छोटा पावर कौन सा है, 2 का पावर 1। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे हम लोग, इनटू प्रोडक्ट बोला है कि प्रोडक्ट लेना है आपको, ठीक है। अब देखना है कि 3 क्या इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सबसे छोटा पावर क्या है, 3 का पावर 1, तो एक 3 भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 भी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे 5,
5 तो इसमें कॉमन, ये यहाँ पे है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग नहीं लेंगे उसको, ठीक है, 5 को, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा पावर वाला और कॉमन फैक्टर जो होगा ना, उसी को हम लोग को लेना है HCF, ठीक है, हाइएस्ट HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर में, ठीक है। तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6, तो 6 क्या है, 6 हमारा HCF है, ठीक है, 6 हमारा क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। अब LCM क्या हो गया कि यहाँ LCM में देखो, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना, जो हर एक प्राइम फैक्टर का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको लेना है, हर एक प्राइम फैक्टर सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है 2⁻3, ठीक है। अब 3 यहाँ भी एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है, तो 3 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है 2, तो 3 का पावर 2 ले लेंगे, 2 का पावर 3 लेंगे और 3 का पावर 2 लेंगे, और 5 देख सकते हैं कि जो 5 जो है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन को यहाँ तो है ना, तो इसमें भी मतलब जितने भी नए नए प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना वो सबको इंक्लूड करना है इसमें, LCM में हम लोग को नहीं छोड़ना है कि हाँ ये इसमें नहीं है कॉमन तो नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे सबका मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या 1 है, तो 1 ले लेंगे हम लोग, है ना, तो इंटू 1 सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 360 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग LCM एंड HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। One more questions. So the question is, find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, LCM और HCF निकालना है, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और ये भी वेरीफाई करना है कि LCM into HCF should must be equal to product of two numbers, okay। So the first question is किसका किसका एलसीएम निकालना है 26 एंड 91 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 26 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से डिवाइड करेंगे 26 को तो क्या आएगा 13। अब 13 क्या किसी से डिविजिबल है, 13 अपने आप से ही डिविजिबल है, ठीक है, तो यहाँ आगे करने का ज़रूरत नहीं है, यहीं हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 91 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे 91 डिवाइड होता है, तो वो है 7 × 13 इज इक्वल्स टू 91, ओके। हम लोग कैसे लिखेंगे 26 को 2 × 13, 13 2 जा 26, 91 को कैसे लिखना है 7 × 13, ठीक है। अब LCM इज इक्वल्स टू क्या होगा कि LCM हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट जो पावर होता है प्राइम फैक्टर्स का उसको लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट फैक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये 13 का जो हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो 13 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7, तो 7 को ले लेंगे, है ना, और एक और प्राइम नंबर क्या बच रहा है, यानी कि सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमको करना है, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्राइम नंबर का सबसे हाईएस्ट पावर है उसको लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला प्राइम नंबर है उसको लेना, और जितने भी प्राइम नंबर एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको भी LCM में हम लोग को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 13 यहाँ कॉमन आ गया, तो ये कॉमन में बस 13 का पावर 1 ही हो गया, ठीक है। अब बचा वो कौन कौन सा प्राइम नंबर है 7 और 2, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे प्रोडक्ट में कर देंगे, है ना, प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। तो 13 × 2 × 7, 13 2 जा 26, 26 × 7 इज इक्वल्स टू 182, ओके। लेकिन HCF में क्या करना है, जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा ना, है ना, प्राइम फैक्टर का और कॉमन होना चाहिए बस उसी को लेना है, जो कॉमन नहीं होगा जो सब में नहीं आएगा उसको नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉमन सिर्फ 13 आ रहा है दोनों में, है ना, तो 13 को बस लेंगे, यहाँ 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए 2 और 7 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, LCM into HCF शुड मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले LCM मेरा कितना है 182, HCF कितना आया 13 आया, तो 182 × 13 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2366, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब दो नंबर कौन कौन सा था 26 × 91, है ना,
26 इंटू 91, अब इसको भी हम लोग प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो कितना आ गया 2366, तो यानी कि दोनों क्या है 2366 इज इक्वल टू 2366, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो वेरीफाई हो गया। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं अगर दो नंबर दिया हुआ है ना, और उसका हम लोग LCM और SCF निकालते हैं, ठीक है, तो LCM द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF मस्ट बी इक्वल्स टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला भी डिराइव हो गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग है ना लर्न कर सकते हैं और हम लोग शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।